वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। जब से कल का वीकेंड का वार का एपिसोड आया है तब से काफ़ी सारे फैंस ने हमें मैसेज करके पूछा है क्या मेकर्स कोई डर्टी गेम खेल रहे हैं मुनावर फारूकी के अगेंस्ट। लास्ट वीकेंड का वार था और उस पर मुनावर फारूकी के बारे में ज़्यादा कुछ बात भी नहीं हुई और पूरा का पूरा जो शो था वो ऐसा लग रहा था कि अंकिता लोखंडे को वाइट वॉश करने के लिए, अंकिता लोखंडे को एक क्लीन चिट देने के लिए और उसको सिंपैथी दिलाने के लिए एक एपिसोड वीकेंड का वार पूरा का पूरा कंडक्ट किया गया। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस के माइंड में डाउट है कि क्या मेकर्स कुछ डर्टी गेम खेल रहे हैं मुनावर फारूकी के खिलाफ और मेकर्स जो है अंकिता लोखंडे को विनर बनाना चाहते हैं। क्या मेकर्स ने मुनावर फारूकी का सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया और जब उनका टीआरपी का काम निकल गया तो वो मुनावर फारूकी को यूज एंड थ्रो करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के माइंड में हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को आपके माइंड में क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर एक लाइन में इस चीज़ का आंसर देना हो तो आप लोगों को हम बस ये कहना चाहेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल ही देखने में ऐसा लग सकता है कि मेकर्स जो है अंकिता लोखंडे के एक्स्ट्रा फेवर कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा लास्ट वीकेंड का वार कंडक्ट किया। विकी और अंकिता के बीच में अंकिता सबसे ज़्यादा गलत दिखती है, वो नैग करते रहती है, वो एकदम से मनारा चोपड़ा का कैरेक्टर असैसिनेट करके अननेसेसरली लिंक करती है विकी जैन के साथ, जबकि दुनिया में किसी को ऐसा नहीं लगता। फिर भी विकी जैन को बैश किया गया, विकी जैन की भाभी को बुला के उनको बैश किया गया, विकी जैन की माँ को इनडायरेक्टली ड्रैग करके उनको डिफेम किया गया। तो ये सारी की सारी चीज़ अंकिता लोखंडे को सिंपैथी दिलाने के लिए की गई। 100% सही बात है और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सिंपैथी दिलाने के लिए ही दी गई है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मुनावर फारूकी को वो लोग जिताना नहीं चाहते या वो लोग कुछ घपला करके ज़बरदस्ती मुनावर फारूकी को हरा देंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जितने भी मुनावर फारूकी के फैंस हैं उनको इस तरह की कोई भी निगेटिविटी ओवर थिंक अपने दिमाग में नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। नो डाउट मुनव्वर फारूकी का टीआरपी के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सिर्फ टीआरपी के लिए इस्तेमाल हुआ है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुनव्वर फारूकी अपने आप में टीआरपी किंग है, अपने आप में कंटेंट किंग है। जहां एक तरफ अंकिता लोखंडे आधे दिन तक सोते रहती है, मुनव्वर फारूकी दिन रात कंटेंट देता रहता है। शो के फर्स्ट एपिसोड से लेके लास्ट एपिसोड तक मुनव्वर फारूकी हमेशा शाइन करते रहता है, हमेशा ही लाइमलाइट में रहता है और मोस्टली एपिसोड मुनव्वर फारूकी के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं, उसी पे कटते हैं सारे के सारे एपिसोड। तो मुनव्वर फारूकी का मेकर्स ने टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया है क्योंकि वो उनका काम है। मेकर्स का काम ही है पैसा बनाना, और पैसे कैसे बनते हैं? एड्स से। एड्स कैसे आते हैं? जिस चैनल की टीआरपी ज़्यादा होती है उनको एड्स ज़्यादा मिलते हैं, एड्स के दाम ज़्यादा मिलते हैं। तो टीआरपी के लिए मेकर्स तो यूज़ करेंगे ही करेंगे मुनव्वर फारूकी को, क्योंकि मुनव्वर फारूकी से सबसे ज़्यादा टीआरपी आता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मुनव्वर फारूकी को टीआरपी के लिए यूज़ करके वो थ्रो कर देंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक बात क्लियर कट अपने माइंड में रखना चाहिए कि अल्टीमेटली लास्ट में जिसको ज़्यादा वोट्स आएंगे वही जीतेगा। चाहे मेकर्स का कोई फेवरेट हो, मेकर्स का कोई फेवरेट ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट ईयर प्रियंका चहर चौधरी को बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो वन साइडेड विनर बनेगी, उसको मेकर्स की फेवरेट है वो। कुछ लोग कह रहे थे शिव ठाकरे विनर बनेगा, लेकिन विनर बना एमसी स्टैन। क्यों? क्योंकि एमसी स्टैन को बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोट आए थे। उसके और शिव ठाकरे जो सेकंड नंबर पे था, उन दोनों के वोट के बीच का मार्जिन ही बिग बॉस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्जिन था। तो मेकर्स कुछ नहीं कर सकते। मेकर्स जो है, अगर वोट्स मुनव्वर फारूकी को सबसे ज़्यादा आएंगे तो मेकर्स मुनव्वर फारूकी को ही जिताएंगे, और ये 100% श्योर है कि मुनव्वर फारूकी को ही सबसे ज़्यादा वोट आने वाले हैं। इनफैक्ट अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, इतने ज़्यादा वोट मुनव्वर फारूकी को आने वाले हैं। तो मुनव्वर फारूकी ही जीतेगा। फिर यहाँ पे आप लोगों के मन में सवाल आया कि आखिर अगर मुनव्वर फारूकी जीतने वाला है तो मेकर्स ये सब क्यों कर रहे हैं, अंकिता को सिंपैथी क्यों दिला रहे हैं, अभिषेक को रूल ब्रेक करने के बाद भी वापस क्यों लेके आए, मनारा चोपड़ा को स्टार्टिंग से लेके अभी तक इतना फेवर क्यों करते हैं, मुनव्वर फारूकी जैसा एक सबसे स्ट्रांग प्लेयर उसके सपोर्ट में क्यों खड़ा कर रखा है मेकर ने स्टार्टिंग से। मुनव्वर फारूकी का गेम खराब करने के लिए आयशा खान को क्यों लेके आ गए। जब आयशा खान 2 हफ्ते तक मुनव्वर को डिग्रेड कर रही थी तो सलमान खान ने फर्स्ट वीकेंड के वार पे ही क्यों नहीं एक्सपोज किया। 2 हफ्ते सलमान खान ने क्यों वेट किया और मेकर्स ने क्यों वेट किया कि आयशा खान गंद बकती रहे मुनव्वर फारूकी के लिए। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझना पड़ेगा कि कोई भी मूवी का जो हीरो होता है, अगर उस पर कुछ चैलेंजेस ना आए, अगर उसके साथ कुछ बुरा ना हो, अगर कुछ गुंडे हैं वो हीरो को परेशान ना करे,
हीरो थोड़ा टूटा हुआ आपको ना दिखे, फिर वहाँ से वो उठ के आके और दुश्मनों से अपना बदला लेता है, गुंडों की पिटाई करता है और फिर बाद में फाइनली जब हीरो जीतता है तब जाके एक मूवी मज़ेदार बनती है और उसके बाद मूवी देखने का मज़ा आता है। तो बिग बॉस के मेकर्स भी एक पूरे सीज़न को एक मूवी की तरह देखते हैं और उसमें वो हर एक कंटेस्टेंट का उतार चढ़ाव सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, सारे सिचुएशंस उस पर डालने की कोशिश करते हैं। मेकर्स ने, चूंकि मुनव्वर फारूकी टीआरपी किंग है, इसलिए मुनव्वर फारूकी के ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी किए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि सलमान खान जो है ईशा मालविया के फादर को कह रहे थे कि पर्सनल चीज़ें बाहर आनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन यही वो मेकर्स हैं जो कि मुनव्वर फारूकी की पर्सनल चीज़ों को घर के अंदर लेके आए और 3 हफ्ते पूरा उनके मुनव्वर फारूकी के पर्सनल चीज़ों के बारे में ही हर एक एपिसोड में बात होती रही। ये मेकर्स की हिपोक्रेसी तो दिखाता ही है, लेकिन मेकर्स को उससे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ पैसे और टीआरपी से मतलब होता है। तो उनको पैसे और टीआरपी जितना इस सीज़न से कमाना था वो कमा चुके हैं। लास्ट के फिनाले दिन कुछ भी उनके ऊपर नीचे करने से उनको कुछ भी एक्स्ट्रा हासिल नहीं होने वाला, इसलिए फिनाले की वोटिंग में कोई झोल झाल नहीं होता, जिसको ज़्यादा वोट आते हैं वही जीतता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मुनव्वर फारूकी को जितना परेशान किया गया है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरी के तहत किया गया है कि वो हीरो है, मुनव्वर फारूकी इस मूवी का मेन हीरो है, तो उसके पास परेशानियां आई, उसके पास थोड़े खुशी के मौके आए, फिर गम के मौके आए, फिर वो दुश्मनों से लड़ा, दुश्मनों को बाहर निकाला, दुश्मनों को हराया और फाइनली वो विनर बना। तो एक पूरी स्क्रिप्ट की तरह, एक मूवी की तरह इस कहानी चलती है। और बाकी आप लोगों को लगता होगा कि अगर मुनव्वर फारूकी हीरो है तो बाकियों को सिंपैथी क्यों दिलाया जा रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि थोड़ा सा कंपटीशन स्पाइस अप होना। अगर आपको लगे कि हाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है, मुनव्वर फारूकी एकदम आराम से जीत ही रहा है, तो फिर कोई शो देखेगा ही क्यों। मुनव्वर फारूकी को थोड़ा ऐसा दिखाने के लिए भले ही वोटिंग में कोई कंपटीशन ना हो, लेकिन इस एपिसोड्स में और देख के ऐसा जो है, जितने भी लोग बिग बॉस देख रहे हैं, व्यूअर्स को एक ऐसा फील आए कि हाँ मेकर्स इसको जिताने वाले हैं, अभिषेक को चांटा मारने के बाद निकाले नहीं, उसको ले आए तो उसको जिताने वाले हैं, शुरू से मनारा चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उसको जिताने वाले हैं, या मुनव्वर फारूकी जो सबसे ज़्यादा कंटेंट या टीआरपी दे रहा है वो जीतने वाला है। तो व्यूअर्स के अंदर में ये जो कन्फ्यूज़न और ये जो डाउट रहे, इससे व्यूअर्स का इंटरेस्ट बना होता है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं ताकि थोड़ा कंपटीशन हो। विनर में तो कोई डाउट नहीं है, मुनव्वर फारूकी आराम से जीतने वाला है, उसके आसपास भी कोई नहीं है। लेकिन बाकी के जो 4 स्पॉट हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, उन सब के बीच में कौन फिफ्थ होगा, कौन सेकंड स्पॉट पे होगा, ये एकदम ऑब्वियस ना हो जाए कि हाँ यही सेकंड है, यही थर्ड है, यही फोर्थ है। इसकी वजह से मेकर्स जो है ये सारा का सारा चीज़ कर रहे हैं। किसी एक वीकेंड के वार पे मनारा को पंप कर देते हैं, किसी एक वीकेंड के वार पे अंकिता लोखंडे का वाइट वॉश कर देते हैं, किसी एक वीकेंड के वार पे अभिषेक को वापस बुला के उसको हीरो की तरह दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक स्क्रिप्ट के तहत मेकर्स कर रहे हैं। उससे ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मुनव्वर फारूकी के साथ कोई झोल होने वाला है, कुछ उसके साथ कुछ गंदा करने वाले हैं मेकर्स और मुनव्वर फारूकी को नहीं जिताएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी फैन इस तरह के डाउट में, संकोच में है, आप बिल्कुल भी मत सोचिए, आराम से बस आप नेक्स्ट वीक वोटिंग आने का इंतज़ार कीजिए और अपना फोकस वोटिंग पे लगाइए। कहीं नहीं जा रहा, मुनव्वर फारूकी ही जीतने वाला है, उसके अलावा कोई नहीं जीतने वाला है। तो इन सारी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने वाले लोग हैं, या फिर आप जो बहुत ज़्यादा कई बार अपने प्यार में और अपने जो मुनव्वर फारूकी के लिए इतनी फिक्र है आपकी, उसके चक्कर में आप ओवर थिंक करते हैं, तो आप लोग ये ओवर थिंक मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए। मुनव्वर फारूकी जीत रहा है, बस आप वोटिंग पे ध्यान दीजिए और जैसे ही वेट कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे के नाइट को वोटिंग की लाइंस खुलेगी और फ्राइडे इवनिंग या सैटरडे मॉर्निंग तक वो वोटिंग लाइंस रहेगी। आपको वोटिंग पे ध्यान देना है, उसके अलावा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से ये समझ में आ गया होगा कि ऐसी घबराने वाली या टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर, थैंक यू।